है आपका कपास खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। 6 से 8 महीनों की आवश्यकता होती है। कपास पानी वाली फसल है। कैसी फसल है? पानी वाली फसल है। सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। इसकी खेती के लिए 6% पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोई जाती है। मार्च से मई तक सिंचित फसल की कटाई की जाती है। ये टॉपिक के जो ज्योग्राफी से है और ये से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। आपको लल्ला मुन्ना सोना जो भी हो, इसको आप इसे ज़रूर एंजॉय करें, साथ साथ पढ़ें और नोट बनाते भी जाएं। चलिए ध्यान दें। मानसून के शुरू होने के साथ साथ जून जुलाई में बारिश में फसल बोई जाती है। और कटाई कब होती है? मार्च से मई तक की जाती है। इसको ध्यान दें, मार्च से मई तक की जाती है। ठीक है। आगे है खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खरीफ ऋतु फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है। किसको फसल भाई? मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। क्या की जाती है? इनकी खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। जब बारिश स्टार्ट होती है उसकी शुरुआत में फसल बोई जाती है। कौन कौन फसल है थोड़ा ध्यान दें। चावल है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, चारा है, चारा अनिसोर गम है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, आदि सभी खरीफ फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बहुत मस्त टॉपिक है, सीप किला से है। देखिए, सीप सीप की ला भारत तिब्बत सीमा एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। एक पहाड़ी दर्रा भारत तिब्बत सीमा यानी सीप किला जो है भारत तिब्बत सीमा एक पहाड़ी दर्रा सीमा स्थान है। ठीक है। कैसा स्थान है? सीमा स्थान है। सीमा स्थान है। ठीक है। सतलज नदी सीप किला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये नदी है सब। सतलज नदी शिव किला दर्रे से होकर भारत में इंटर करती है। यह हिमाचल प्रदेश और भारत और तिब्बत राज्य किन्नौर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है। तो बहुत मस्त पॉइंट हो जाती है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपू लेक के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरा सीमा स्थान है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपू लेक के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरा या तीसरी सीमा स्थान है। ठीक है। आगे आगे बहुत ही मस्ट पॉइंट इसको भी है। देखिए, सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है। बहुत मस्त पॉइंट है इसको। अब ध्यान दीजिएगा। आगे भारत, ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जासकर श्रृंखला में है। कहाँ है जासकर श्रेणी? कहाँ है? भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जासकर श्रृंखला में है। जासकर श्रेणी श्रीनगर से ले जाने तक सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाती है। इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। ये है सीप किला तिब्बत वाला भारतीय के बारे में। अगर याद करना चाहते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला टिक है। कल जाना पड़ेगा देश से। तो काराकोरम, क से काराकोरम, ज से जासकर, पड़ेगा देश में धौलाधर, शिवालिक। ये ट्रिक है इसके। ठीक है।
फिर से सुनिए, कल जाना पड़ेगा देश से, कशे काराकोरम, जैसे जासकर ड से धौला, धौलाधर, श शिवालिक। ये है। मुख्य दरे की टिक लिख सकते हैं, नाथूराम सिक्किम जेल गया। अगर सिक्किम से संबंधित है तो आपको समझ जाइएगा, नाथूराम सिक्किम जेल गया। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। हिमालय प्रदेश की बात करते हैं तो हिमालय प्रदेश के जो दर्रे हैं उसके देखिए, रोहित 12 बजे सीप लेने गया। क्या है, जबरदस्त से ट्रिक है। रोहित 12 बजे सीप लेने गया। रोहतांग दर्रा हो गया रोहित से, और 12 दर्रा, शीप किला दर्रा, ये हो जाता है आपका। बहुत मस्त पॉइंट है, इसे नोट कर सकते हैं। आगे क्या है देखिए, अरुणाचल प्रदेश से जो संबंधित है, दीपू ने लिखा प्यार प्यारा पत्र। बहुत जबरदस्त ट्रिक है। दीपू ने लिखा प्यारा पत्र। क्या लिखा, दीपू ने लिखा प्यारा पत्र। दीपुला लिखा पानी और पेंशन दर्रा है। ये अरुणाचल प्रदेश में जो बात कर रहे हैं वहाँ है। और आगे चलिए, सरस्वती नदी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे कुछ और भी नॉलेज बढ़ जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव शुरू में 21वीं शताब्दी में एक राजा के स्मारक रूप में बनाया गया था। फिर से सुन लीजिए, सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव शुरू में 21वीं शताब्दी में एक राजा के स्मारक रूप में बनाया गया था। यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। यह भारतीय उपमहाद्वीप का भूमिगत जल वास्तु कला के विशिष्ट रूप से एक असाधारण उदाहरण है। इसे स्टेप वेल का निर्माण सोलंकी राजवंशी की रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी में अपने मित्र पति भीमदेव प्रथम के स्मारक के रूप में बनाया गया था। भीमदेव प्रथम के स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह है काफ़ी ज़बरदस्त। इसकी टॉपिक, वर्षा के बाद जैसे जैसे नदी जो है, जैसे जैसे सरस्वती नदी अपने मार्ग बदला, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई तक बड़े पैमाने संरचना के पर दे दिया और दफनाया गया। रानी की वाव पानी की पवित्रता पर प्रकाश डालती है, क्योंकि इसे पृथ्वी की सतह के नीचे एक उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई तक बड़े पैमाने में संरचना भर दिया गया और दफनाया गया। रानी की वाव पानी का पवित्रता पर प्रकाश डालती है, क्योंकि इससे पृथ्वी की सतह के नीचे एक उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है। यह है आपका सरस्वती नदी के बारे में बात है। और नए कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो हम नए 100 रुपये के नोट रंगीन लेवेंडर में रानी की वाह है, रानी का स्टेप वेल गुजरात के पाटन में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। तभी तो ये चर्चा में रहता है। इसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ टॉप पॉइंट है जो मोस्ट पॉइंट है, शुक्र से संबंधित है। यह ग्रह पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। हाँ, शुक्र को सांझ का तारा के साथ साथ भोर का तारा के रूप में भी जाना जाता है, या कहते हैं। शुक्र को विल्ड प्लेनेट, क्या कहते हैं, विल्ड प्लेनेट, अस्पष्ट ढका हुआ ग्रहों के नाम से भी जाता है। अस्पष्ट ढका हुआ ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किससे, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी अरुण की तरह दक्षिणावर्त घूमता है। शुक्र सबसे गर्म, बुध से भी अधिक गर्म। शुक्र पर पानी नहीं, शुक्र पर पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं।